दोस्तों, इंडिया का ग्रोसरी मार्केट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। फिर चाहे वो कोविड भी आया था, तब भी सारे बिजनेसेस जहां बंद हो रहे थे वहां पे ग्रोसरी मार्केट ऊपर ही बढ़ता जा रहा था। क्योंकि ग्रोसरी कोई शौक नहीं है किसी की, वो एक नेसेसिटी है, एक ज़रूरत है इंसान की। तो इस वीडियो में आज हम इंडिया के ग्रोसरी मार्केट की बात करेंगे और फ्यूचर में हम देखेंगे कि कहाँ तक ये इंडिया का ग्रोसरी मार्केट जाएगा। और आज हम एग्जैक्टली इसमें किस तरह से अपना बिजनेस शुरू करें बहुत कम पैसे में, आज हम इस पे बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑट। तो अगर हम देखें कि इंडिया का जो ग्रोसरी मार्केट है वो दुनिया का सबसे बड़े रिटेल मार्केट में से एक है। क्योंकि इंडिया में इस समय सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर हम देखें कि अमेजॉन, वॉलमार्ट जैसी कंपनीज इंडिया में टैप करने की कोशिश कर रही है कि वो इंडिया के छोटे शहरों तक भी इंडिया के ग्रोसरी मार्केट में उतर सकें। अगर अभी हम देखेंगे कि अमेजॉन और जियो के बीच में एक जो फाइट चल रही है बिग बाजार को लेके, वो भी तो यही चीज़ है कि जो छोटे छोटे स्टोर्स हैं इंडिया के छोटे शहरों में बिग बाजार के, तो वो उनको पाना चाहती है। क्योंकि जिसका उस पर पकड़ होगा वो इंडिया के छोटे शहरों में ग्रोसरी के बिजनेस को टैप कर सकेगा। तो अगर हम एक एसेंचर के डेटा की माने तो 2026 तक जो इंडिया का ग्रोसरी मार्केट होगा वो करीब 1.75 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें फ्यूचर में दिख रही है ग्रोसरी में। दोस्तों, अगर हम इंडिया का ग्रोसरी मार्केट देखें तो उसमें से करीब 84% आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब छोटी मोटी दुकानों में इधर उधर वो बिका करता है, लोग ग्रोसरी जाके बाई करते हैं। और अगर हम मॉल्स देखें या सुपर मार्केट्स देखें या ऑनलाइन देखें, इनका अभी बहुत ही कम रेंज पे है ये, और जो कि इंडिया की पूरी नीड को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। मतलब आने वाले टाइम में हमें ये जितने अनऑर्गेनाइज्ड हैं ये भी ऑर्गेनाइज्ड होंगे। तो अगर हम इंडिया का अगर रिटेल मार्केट देखें तो वो करीब 10% तक इंडिया की जीडीपी में वो कंट्रीब्यूशन करता है। तो मतलब ये इतना बड़ा इंडिया का मार्केट है अगर ग्रोसरी हम पूरा देखें तो। और अगर हम यहाँ पे बात करें, इंडिया का जो ट्रेडिशनल ग्रोसरी का तरीका था कि कोई एक छोटी सी दुकान होती थी, उसमें एक ही पर्सन रहता था, वो अंदर से सामान ला के लोगों को दिखाया करता था और वो काफ़ी अनहाइजीनिक तरीके से वही पैसे काट रहा है और दुकान पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है, तो लोगों का काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। बट चीज़ें अब चेंज होने लगी हैं। अब मेट्रो सिटीज़ में लोग मॉल्स में जाते हैं या सुपर मार्केट्स में जाते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लोगों का काफ़ी टाइम सेव होता है। और अगर सुपर मार्केट्स में जाते हैं तो वहाँ पे लोग चीज़ें अपने हाथ से छू के देख के ले सकते हैं और उसके बाद वो बिलिंग करा के चले जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे अभी जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो छोटे शहरों में है। क्योंकि मेट्रो सिटी ये चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं और अब बारी है छोटे शहरों की, जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, कानपुर हुआ, आगरा हुआ और बिहार के शहर हुए, या फिर अगर हम इंदौर, भोपाल, ये सब अगर हम छोटे शहर की बात करें जहाँ पे काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन अभी भी छोटी छोटी दुकानों पर निर्भर है अपने आसपास की, उनको अगर हम ग्रोसरी को थोड़ा सा स्मार्ट वे से दें तो वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट अभी इंडिया में बचा हुआ है। तो अगर हम इस मार्केट को थोड़ा और डिटेल में समझें तो एक या तो ई कॉमर्स है, आप ऑनलाइन सेल करिए, एक या तो आप सुपर मार्केट ओपन करिए। तो कुछ लोग क्या होता है वो ऑनलाइन बाई करते हैं, बट ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग ऑनलाइन नहीं बाई कर सकते हैं, लोग अपने आसपास में ही जाके खरीदते हैं। तो अगर हम देखें कि जो एक छोटी दुकान होती है, जो इंडिया का ट्रेडिशनल तरीका है, वहाँ पे एक ही आदमी अंदर से एक दो सामान ला के दिखाता है, आप उसमें से ही पसंद करके लो। लेकिन जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है कि सुपर मार्केट एक बड़ा स्टोर होता है, उसमें रो में सारी चीज़ें लगी होती हैं। आप खुद जाइए, अपने पसंद से चीज़ें उठाइए और एक बास्केट में डाल के ले आइए और वहाँ पे बिलिंग करवाइए। और बिलिंग करवा के आपका वहाँ कितना सारा टाइम सेव होगा और आप बाहर आराम से जा सकते हैं और आपको अपनी मन की चीज़ें मिल चुकी होंगी। तो इन तरह की अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के छोटे शहरों में अभी बहुत ज़्यादा है। तो हम एक ऐसे ही आज बिजनेस के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे 7 हेवन की, जो कि लोगों के लिए ग्रोसरी काफ़ी ईजी कर दे रहा है सुपर मार्केट स्टोर के थ्रू। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 7 हेवन के बारे में, और वो लोगों को हेल्प करते हैं उनका सुपर मार्केट्स ओपन करने में। फॉर एग्जांपल, अगर आप छोटे शहर में हैं और आपको अपना कुछ सुपर मार्केट ओपन करना है, तो ये आपको पूरी तरह से उसकी डिज़ाइनिंग हुआ, या आप पूरा सॉफ्टवेयर कैसे होगा, प्रोडक्ट आप कैसे बाई करेंगे और सस्ता से सस्ता प्रोडक्ट कैसे आएगा, ये सब कुछ ये अपनी फ्रेंचाइजी के थ्रू ये आपके लिए अरेंज करके देते हैं। मतलब अगर आपको ओपन करना है तो आपको सिर्फ जगह चाहिए होगा, बाकी सारा अरेंजमेंट ये कर देंगे और एक कुछ नॉमिनल अमाउंट ये चार्ज करते हैं। और अगर आप नए हैं तो आपके बहुत पैसे लग जाएंगे एक सुपर मार्केट ओपन होने में। लेकिन ये इन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, इनके अलग अलग जगह काफ़ी सारी फ्रेंचाइजी हैं और इनका ब्रांड नेम काफ़ी पॉपुलर है। तो इससे आप इनके थ्रू अगर खोलते हैं तो आपका बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में आप अपना एक सुपर मार्केट ओपन कर सकते हैं।
दोस्तों अगर हम कोई एक सुपरमार्केट खोलने जाते हैं तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना कि हम शुरुआत कैसे करें, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी और हम सामान कहाँ से बाई करें, हम सेल कैसे करेंगे। तो ये सारी तैयारियों में हमें जो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, हमें कस्टमर को सेल करना है और कस्टमर को खुश करके बाहर भेजना है। तो वो चीज़ें मिस हो जाती हैं क्योंकि हम पूरे अरेंजमेंट में ही लगे रहते हैं। और अगर हम ये पूरा अरेंजमेंट का काम हम 7 हेवन को अगर दे दें या इन टाइप की कोई कंपनी को दे दें तो हमारा सिर्फ काम क्या बचेगा, सिर्फ सेलिंग करना और कस्टमर एक सेटिस्फाई होकर बाहर जाए। हमें बस इस पे ध्यान देना है। तो अगर हम 7 हेवन के बारे में बात करें कि इनके साथ आप अपनी इनकी फ्रेंचाइजी लेके आप कैसे अपना सुपरमार्केट कहीं भी ओपन कर सकते हो, तो इसके लिए आपको सिर्फ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो इसके लिए आपको करीब एक एरिया चाहिए होगा 300 से 10,000 स्क्वायर फीट के बीच का, और ये आपसे फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं करीब 2,10,000 रुपए। और अगर हम इनके सॉफ्टवेयर की फीस की बात करें तो ये 50,000 पर लॉगिन देते हैं, जिसमें आप पेमेंट बिलिंग सारा कुछ ये देते हैं। और इनके जो यही प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। तो अगर इनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर हम बात करें तो करीब 1,500 रुपये ये पर स्क्वायर फीट में ये आपके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल करा देंगे। और अगर इंटीरियर का कॉस्ट देखें तो 1,000 से 1,200 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपका पूरा इंटीरियर डेकोरेट करके देते हैं। और सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे 1,00,000 रुपये आपसे लेते हैं, जो कि बाद में रिटर्न हो जाता है। और इसके बाद आप जितना भी हायरिंग करते हैं, आपके जो स्टाफ वगैरह होते हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग वगैरह का यही सब देखते हैं, आपकी पूरी मार्केटिंग यही देखते हैं। तो मतलब अगर आप पहली बार कोई स्टोर ओपन कर रहे हैं तो आपने मान लो हायरिंग आपको करनी है, तो कैसे लोग आपको चाहिए होंगे, वो सब ये लोग एक्सपर्ट हैं उन चीज़ों में। तो ये आपको उसमें पूरी तरह से हेल्प करेंगे। आपका शॉप का कंप्लीट डेकोरेशन ये देखेंगे, प्रोडक्ट कौन सा चाहिए वो सबसे कम पैसे में। इनके खुद काफ़ी बड़े बड़े कोलैबोरेशन है, तो ये आपको जिस रेट पे आप बाई करेंगे मार्केट में, अगर आप सुपर मार्केट खुद से ओपन करो तो उससे सस्ते पे ये लाके आपको देंगे चीज़ें। तो ये यहाँ पे मतलब आपका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। और अगर आप पूछेंगे कि ये क्या चार्ज करते हैं, तो अगर आपका पूरा स्टोर अगर ओपन हो गया तो अगर पहले 3 महीने ये 0 चार्ज करते हैं, और उसके बाद जब आपका सेल 5 लाख के ऊपर चला जाएगा तो सिर्फ आपसे 3% रॉयल्टी चार्ज करेंगे। तो ये तो काफ़ी नॉमिनल कॉस्ट है। और उसके बाद ये आपका पूरा मार्केटिंग, सेल, डिस्काउंट सब कुछ यही मैनेज करते हैं। बस आपको सेल देखनी है और कस्टमर को देखना है कि कस्टमर मेरे से सेटिस्फाइड है कि नहीं है। आपको सिर्फ स्टोर मैनेज करना है। तो अगर हम ये सारा बाकी चीज़ों का अगर काम किसी और के ऊपर हो, हमें सिर्फ सेल पे काम करना है, तो हम ज़्यादा ईजी से अपना सुपरमार्केट हम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ बात करूँ, सुपरमार्केट आज की नीड है लोगों की। मतलब कोई भी आजकल चाहता है ना कि वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से रहे। आप अगर एक छोटे शहर में भी हैं तो वहाँ पे भी लोग चाहते हैं ना कि मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से रहूँ। तो अगर सुपरमार्केट आपके एरिया में नहीं है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप एक सुपरमार्केट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपने इनकी फ्रेंचाइजी के थ्रू किया है और मान लीजिए आपने पर डे का 30,000 का भी आपने सेल अगर मान लो जनरेट किया है, तो आप एक मंथ पे करीब 9 लाख रुपए का आप सेल कर रहे होंगे। और अगर 20% हम उसमें आपका मार्जिन माने तो आप पर मंथ 1,80,000 के आसपास आप मार्जिन आप कलेक्ट कर रहे होंगे, ये आपका प्रॉफिट हो रहा होगा। तो मतलब इस हिसाब से आप बहुत जल्दी आप 4 से 6 महीने में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल इनका काफ़ी अच्छा लगा। और अगर हम इनका फ्रेंचाइजी का पूरा प्रोसेस देखें तो वो भी पाना बहुत इजी है। सबसे पहले आप इनके साथ मीटिंग कर सकते हैं। आप इनको कॉल करके आप इनके साथ मीटिंग करिए। मैं नीचे इनका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप चाहे तो इनसे मीटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका साइट सर्वे करते हैं, मतलब आपको जहां पे भी अपना स्टोर खोलना है ये वहां पे आते हैं और वहां पे चेक करते हैं कि लोगों की बाइंग कैपेसिटी क्या है, क्या लोग वहां पे कितना बाई करते हैं, तो उस हिसाब से आपको सजेशन भी देते हैं। और उसके बाद आपके लिए ये कोड वगैरह जनरेट करते हैं, आपको पूरा फिर उसके बाद आपको फ्रेंचाइजी पार्टनर ये रजिस्टर करते हैं। और उसके बाद टीम आती है और आपके लिए पूरे एकदम स्टोर आपके लिए बना के देती है। तो इस तरह से आप बहुत इजीली, मतलब बहुत ही कम टाइम में आप अपना एक सुपरमार्केट स्टोर आप ओपन कर सकते हैं। दोस्तों आपका एक बार स्टोर ओपन हो जाता है तो 7 हेवन जो है वो आपको बहुत ही, मतलब ये इनके अगर हम बारे में बात करें तो ये बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट आपको ला के देते हैं। और उसके बाद ये आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देंगे ताकि आपका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बच सके। आप अपने कस्टमर को भी काफ़ी बड़े डिस्काउंट पे आप ऑफर दे सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके पास आए। और मान लीजिए आपका कोई ऑर्डर खत्म हुआ, आपने इनको बोला, तो ये टाइमली डिलीवरी भी आपको करते हैं। तो ये अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स पे काफ़ी ख्याल रखते हैं। और अगर हम अभी इनका स्टोर्स की बात करें तो ये अभी इनका प्रेजेंस दिल्ली, नोएडा, गोपालगंज, सीतामढ़ी जैसे शहरों में हो चुका है। तो इस तरह से देखेंगे तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज के डेट्स में। और जो मेरा अनुमान है कि हम अगले 5 साल में ये सुपरमार्केट काफ़ी बड़े लेवल पे हो चुके होंगे। तो अगर आज आप इस पे पहला स्टेप रखते हो तो ये चीज़ें काफ़ी फ्रूटफुल होंगी फ्यूचर के लिए।
तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था कि एक ही आदमी अपने स्टोर से सामान बेचता था और आज के सुपरमार्केट, इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली जो मैं बात करूंगा हाइजीन का, कि उनके सारे जो सामान होते थे ना वो खुले हुए रहते थे और एक आदमी मतलब वो बहुत ही गंदे तरीके से भी वो सामान रखा कर देते वहाँ पे। मतलब अगर हम बात करें कि रैट्स और अलग अलग तरह के जानवर वहाँ पे इनके उसमें घूमते रहते थे, तो वो काफ़ी अनहाइजीनिक सा हो जाता था। और सुपरमार्केट्स में अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें पैक्ड होती हैं और आज के डेट में सभी कोई शिफ्ट हो रहा है पैक चीज़ों की तरफ, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि पैक चीज़ें काफ़ी हाइजीनिक होती हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि अगर आपने छोटे जगह से अगर दुकान से सामान लिया है तो आपको बहुत देर तक वेट करना होता है उसका बिलिंग के लिए। एक ही आदमी है, वो सामान ला भी रहा है 4 लोगों के लिए और वो पैसे भी काट रहा है। और लेकिन यहाँ पे सारा क्या हो रहा है, पूरा एक सिस्टम के थ्रू हो रहा है। तो सिस्टम ड्रिवन ऑपरेशन है, तो आपका तुरंत ये पेमेंट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपका सुपरमार्केट है, आपके पास कोई एक सामान घटा तो वो आपके सिस्टम में ही दिखा देगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि इतना सामान हमारे पास कम हो गया है। तो आपको कुछ भी ऐसे ना पेपर पे लिख के नहीं रखना है, सारा कुछ वो सिस्टम ही कर रहा है। तो इस तरह से मतलब ये काफ़ी टाइम सेव करता है। और अगर हम बात करें कि काफ़ी कॉस्ट मैनेज हो जाता है, मतलब एक नॉर्मल जो स्टोर वाला है वो जितने में आपको किसी कस्टमर को सामान दे सकता है उससे कम में सुपरमार्केट देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़े जगह से उठाते हैं। और 7 हेवन की फ्रेंचाइजी में ये काफ़ी मतलब काफ़ी कम मार्जिन पे आपको प्रोडक्ट देते हैं, ताकि आप भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रख पाओ और कस्टमर भी आपका काफ़ी सेटिस्फाइड होकर जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर खुद से जाके लेने की फैसिलिटी अवेलेबल होती है खुद से चूज करके, तो सभी कोई वहीं पे जाना चाहता है। तो आपके पास कस्टमर भी बहुत ज्यादा होंगे और ऐसे कस्टमर होंगे जिनकी बाइंग कैपेसिटी अच्छी हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई मान लो एक सामान लेने आया है लेकिन वो स्टोर में सारा सामान लगा हुआ है, तो एक की जगह वो 4 सामान लेके जाता होगा और ऐसा आप भी करते होंगे। तो इस तरह से ये चीजें काफी इफेक्टिव हो सकती हैं। तो अगर आपको ये फ्रेंचाइजी मॉडल पसंद हो है तो आप इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो जाके। तो अगर आपको ये फ्रेंचाइजी मॉडल अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।